कल N+L रूल की स्टडी की और एक शॉर्ट ट्रिक को नोट किया था कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग है उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वो टेक्निक आपको समझाई थी, याद भी होगी, उसकी और प्रैक्टिस करिए। उसी की प्रैक्टिस के लिए हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम 21, स्कैंडियम इसका नाम है, 21 इसके इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 एज पर रूल। स्टार्टिंग से रूल रेगुलेशन को ओबे करना है। हमारी प्रॉब्लम कब आती है, जब लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, वहां पे हम प्रॉब्लम में आते कि क्या करें, वहां मिस्टेक कर जाते हैं। तो 2 8 10 रिमेनिंग 11, आपके पास इलेक्ट्रॉन 11 रिमेनिंग है। आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक लिखी उसको देखिए, फिर नोटबुक में ऐसा लिखा है 9 2, बस यही करेक्ट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। और ये याद रखने की ट्रिक है, कोई समझने कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, N+N का रूल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 9 रखे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है 2, फिर कहाँ जाता है 2s2 2p6, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते, फिर कहाँ आता है 3s2, फिर कहाँ आता है 3p6, और 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहाँ जंप करता है 4s2 को फिलअप करेगा, जबकि यहाँ d ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अभी नहीं आएगा। कब आएगा 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जंप करता है 4s2 में, क्योंकि 3p से हायर एनर्जी लेवल 4s2 की है, और 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये जब फिलअप होगा तब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिटर्न होगा। फिर डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में कितने आएंगे, अरे डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बट 10 होंगे तभी आएंगे ना, अगर 1 हुआ तो 1 आएगा। 1 to 10 और s2 के बाद पक्का डी ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेगा 1 to 10, और जब 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे डी ऑर्बिटल में, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल 4p में जंप करेंगे। क्यों, s में क्यों नहीं गए, अरे s तो ऑलरेडी पहले से फिलअप है, s में क्यों जाएंगे, और p में इलेक्ट्रॉन जंप। ये कहानी, ये रूल रेगुलेशन है, N+L रूल के अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को इंटर करते हैं। आप बाहु प्रिंसिपल है, आप बाहु का मीनिंग बिल्डअप होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कम फर्स्ट ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। ये सीधा सा उसका स्टेटमेंट था जो आपको नोट करवाया। अब स्कैंडियम की बात करें, यहाँ देखिए क्या लिखा मैंने, 1s2, ये 2s2 2p6, बड़े ध्यान से समझिए, ये 1s2 कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, अब यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन, इनको फिलअप कैसे करते हैं समझिए, 3s2 3p6, अब 2 इलेक्ट्रॉन s में गए, p में 6 गए थे, ये तो हर कोई बच्चा बता देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। तो 3p6 के बाद होता क्या है, अरे 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3p6 के बाद तो इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएंगे, बट वो ये है, इसमें से नहीं जाएंगे, ये है, ये 4s2 बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन रिटर्न हुआ है, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 s में गए, p में 6 गए, 1 d में जाए। बताओ सोच समझ के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखिए, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d1 का 21, 21वें नंबर 21 नंबर का इलेक्ट्रॉन ये है, और यही लास्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब कभी कभी इसको बदल के भी लिखते हैं, कैसे लिख देंगे बदल करके, 4s2 3d1, ऐसे भी लिखते हैं। आपको किसी किसी बुक में ऐसा लिखा मिलेगा स्कैंडियम 21 का स्ट्रक्चर, तो वहां कंफ्यूज मत होइए, 3d1 4s2 या 4s2 3d1 ऐसा भी लिखे, दोनों एक बात है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है,
बट अपने दिमाग में ये थिंक लेना है कि 4s2 बाद में लिखा हो चाहे पहले लिखा हो, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ही लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसका। अगर आपको पूछा जाए 21th इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, तो आंख बंद करके बोलिए 3d1, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरी समस्या कि जब भी हमसे स्कैंडियम का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हम इतनी लंबी कहानी बार बार लिखेंगे? नहीं, इतनी लंबी कहानी बार बार नहीं लिखना। क्या लिखना शॉर्ट टर्म में? देखिए स्कैंडियम 21 की शॉर्ट टर्म में क्या लिखना, ये 1s2 टोटल करते चलना, ये 2s2 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 4, ये 6, 10, 12 एंड 6, 18। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल कर लीजिए एक बार अपने हिसाब से, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इनको कलेक्ट करके हम एक जगह लिख सकते हैं क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब वहां 18 नहीं लिखा होगा, वहां तो खाली ऑर्गन लिखा होगा, AR ऑर्गन 18 तो मैंने लिख दिया कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली बार, अगली बार से ऐसा लिखा मिलेगा आर्गन। बस आर्गन का मीनिंग है कि आपने 18 इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन इलेक्ट्रॉनों को। अब स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन थे, 18 तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो बना लेगा डायग्राम, उसको पता है, जिसको आपने बोला है वो ये डायग्राम बना लेगा, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6। स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है, 18 आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बताओ कितने बचे, कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है? 3। बस ऐसे लिख दीजिए, ये लिख दिया। और आपको इसमें लिखने में कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो ऐसे लिख दीजिए। दोनों में से कोई भी माना जाएगा, लेकिन अगर आपकी बुक में होगा तो ऐसा लिखा होगा, आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं। बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? चाहे ये बाद में लिखा हो तो भी लास्ट है, ये पहले लिखा हो तो भी लास्ट है। अच्छा, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हुई कि सर हम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो इसको लास्ट कब तक माने? इसको लास्ट तब तक मानना है जब तक यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जैसे ही यहाँ D3D10 होगा 4s2, तब तक ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब फिलअप होगा 4p1 में, तो वो फिर लास्ट है। ठीक है, नोट करिए। अब ये स्टोरी आपको याद रखना, बोर्ड पर लिखी, ये मैंने स्कैंडियम का डायग्राम समझाया। अब इसके बाद वाले जितने भी डायग्राम आएंगे मैं शॉर्ट टर्म में लिख यही बात, और फिर एक सिंपल सी टेक्निक आप याद रखिए, सबके डायग्राम अपने आप। चलिए अगला कंपाउंड लिखेंगे स्कैंडियम 21। ध्यान से देखिए, स्कैंडियम 21 का डायग्राम क्या है शॉर्ट टर्म में? ऐसे लिखा रहेगा आर्गन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो गए, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ये अरे 3d1 यहाँ लिखो चाहे 3d1 बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ये पहले आते हैं 18 के बाद, ये 19 20 और ये 21, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ए, ये बन गया डायग्राम। अब समस्या ये कि इसके बाद का डायग्राम क्या होगा? टाइटेनियम 22, एक नंबर का एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, क्या बना? ये कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन को बता दिया। अब क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा?
ये बना दिया जाएगा 3d2 4s2, वेनेडियम 23 3d3 4s2, लास्ट यही है, कभी भी कंफ्यूज मत होइए, जब तक डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। वेनेडियम 23 3d3 4s2। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक समझा, ये तो आपको एग्जाम में मिलेगी, स्कैंडियम 21 ऐसा लिखा मिलेगा, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, तो ये मैक्सिमम टाइम 90% क्वेश्चन इसी में से आते हैं, स्कैंडियम 21 से लेकर कॉपर 29। तो देखो सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। यहाँ क्या लिखा है 1, अरे स्कैंडियम 21, तो 21 की लास्ट डिजिट क्या है 1, बताओ आपने डी में कितना इलेक्ट्रॉन लिया? अरे D1 ही तो है, समझिए यहाँ की जो लास्ट डिजिट है वो D का इलेक्ट्रॉन है, ये और ये, अरे ये तो कॉमन है, सब में होंगे, यहाँ देखो 4s2 4s2 सब में, आर्गन आर्गन सब में रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्कैंडियम से लेकर कॉपर 29 तक के एटॉमिक नंबर आपके सामने लिखे हो तो 1 सेकंड में डायग्राम कैसे बनाओगे, आर्गन 18 3d1 4s2, इसका लास्ट डिजिट देख के मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया। टाइटेनियम 22 में जाओ, क्या है लास्ट डिजिट, अरे 22 की लास्ट डिजिट 2, टी में कितना है 2, बस खत्म काम। वेनेडियम 23, इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, ये डी 3d3, 4s2 तो सब में कॉमन है। क्रोमियम 24 3d4 4s, Mn25 3d5 4s, Fe26 3d6 4s। बनाइए इनको, उसके बाद 2-3 और है। Fe के बाद क्या आएगा, कोबाल्ट 27, Ni 28, कॉपर 29, जिंक 30, इन चारों के डायग्राम आप बनाइए, वही टेक्निक यूज करिए, शॉर्ट टर्म में डायग्राम आपको डिजाइन करना है। यहाँ पर हम इन्हीं एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमको फायदा क्या होगा, एक जिसके पास ये ऑर्बिटल, कोई सा भी ऑर्बिटल, अब यहाँ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो में से एक बात है, तो डी ऑर्बिटल होते हैं 5, ठीक है। अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिला, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो नेचर में कैसा होता है, जिस मटेरियल के पास, जिस एलिमेंट के पास, जिस आयन के पास, जिस स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा नेचर में होगा, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल होता है, जैसे ये मैग्नेट, ये मैग्नेट है और ये कोई दूसरा मटेरियल आप लाए ऐसे, ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक, पता नहीं कौन है ये मैग्नेट है, आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इसमें लाए तो ये स्लाइटली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के साइड, तो ये मटेरियल कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक। और अगर ये मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लाएं और ऐसे जाए, रिपेल, स्लाइटली रिपेल, तो ये डाइमैग्नेटिक। दो तरह के मटेरियल होते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए, पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल होगा, वो सब्सटेंस होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 1 और मोर देन 1, उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन क्या है, जो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर मैग्नेटिक फील्ड के साइड स्लाइटली अट्रैक्ट हो, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं।
डाईमैग्नेटिक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, all electrons are paired, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग किए हुए पेयर्ड है, ये मटेरियल डाईमैग्नेटिक होगा। जिस सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो लास्ट में वो डाईमैग्नेटिक, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर स्लाइटली मैग्नेटिक फील्ड के साइड अट्रैक्ट हो वो पैरामैग्नेटिक, जो रिपेल करे स्लाइटली वो डाईमैग्नेटिक। अब डाईमैग्नेटिक के लिए क्या करना है, डाईमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाईमैग्नेटिक का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हो डबल, मतलब पेयरिंग। डबल कहां से स्टार्ट होता है, डबल डी से स्टार्ट होता है, डबल सो डाईमैग्नेटिक, ऐसे याद रखें, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक। अब बात करेंगे कि कोई मटेरियल पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक, हम यहां से कैसे पता करेंगे समझ। ये स्कैंडियम 21 के बारे में आपसे पूछा कि स्कैंडियम 21 है और इस स्कैंडियम 21 पर ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया उस पर, 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 प्लस चार्ज लगा दिए। अब 3 पॉजिटिव चार्ज लगाए मतलब आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, आउटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो कितने गए, 3। पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहानी है। पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन तभी होता है जब वो एलिमेंट उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। मैंने 3 पॉजिटिव बनाया मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। पहले ये देखे इसके बाद थे कितने। स्कैंडियम 21 आपको शॉर्ट ट्रिक समझाएगी ये। अब यहाँ आर्गन का नाम भी नहीं लेना क्योंकि हमको पता है आर्गन लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी आपकी इच्छा है तो लिख ले, ये लिख आर्गन 18 3d1 4s2, डी ऑर्बिटल 5 होते, इसका डायग्राम बना हुआ ये s में 2, ये 4s2 और ये 3d1, एक इलेक्ट्रॉन, ये ओरिजिनल डायग्राम। और इसके बैक साइड क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये है लास्ट में डायग्राम इसके बैक साइड। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन, p में 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब देखो ये स्कैंडियम 21 की ओरिजिनल डायग्राम 3d1 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए। पहले ये समझ लीजिए पहले कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इन दोनों में देख करके बताओ पहले कौन आया था। कम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू आप बाउ प्रिंसिपल 4s2, अरे आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4s2 पहले आया है, जो पहले आते हैं वही पहले जाते हैं। ये गए तो 2 ये जाएंगे, फिर डी तो बाद में आया था, जो बाद में आते हैं वो बाद में जाएंगे। कोरोना डिसीज में कोई उल्टा सीधा चला जाए बात अलग है, वैसे यूनिवर्स का रूल रेगुलेशन है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो 4s2 पहले आया था वो पहले जाएगा और 3d बाद में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना थे आपको, 3, 2 ये गए, एक ये चला गया, ऑर्बिटल खत्म। अब इसकी सिचुएशन क्या है, ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के सारे इलेक्ट्रॉन बैक साइड पेयर है। तो ये कैसे नेचर का है, डाईमैग्नेटिक नेचर। कैसे नेचर का है, डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो स्लाइटली रिपेल होगा। आ रही बात समझ में। इस तरह हम इनकी पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं या इस कंसेप्ट से उसका एक्सप्लेनेशन होगा। नोट करिए, फिर अगली स्टडीज के बात करेंगे।
अगला एग्जांपल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 था। चलिए अब किसी और कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में पता करें, जैसे Fe26। अब यहाँ डायग्राम डायरेक्ट होगा, यहाँ लास्ट डिजिट है 6, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आएगी। 3d6 4s, आर्गन 18 से कोई लेना देना है, वो स्कैंडियम में था, मतलब क्योंकि अब स्कैंडियम में तो ये समझना था कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड। ये 3d6 4s2 आयरन 26 का डायग्राम बना। डी ऑर्बिटल, ये कितने इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, उनसे मल्टीपल आपको अप्लाई करना है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, आयन में कन्वर्ट करेगा। ये कर दिया +2 में। इस आयन के बारे में आपको डिसाइड करना है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अब डाई पॉजिटिव आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है इसकी ग्राउंड स्टेट से, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ओरिजिनल स्टेट है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करो, कहां से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन? पहले 4s2 के इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, ध्यान रखना, फिर 3d के जाते हैं। ये गए दोनों, ये भी गया, ये भी गया। ये आयन का है डायग्राम Fe2+ का। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको? आप बोलोगे सर ये तो पेयर्ड है, 1 2 3 4। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसमें हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट एक डिजीज बीमारी है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर वो डिपेंड है, और उस मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? म्यू से। नाम सुन लीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। जो पैरामैग्नेटिज्म रखेगा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसमें हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, क्योंकि वो मैग्नेट में प्लेस करने पर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उसके अंदर पैदा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या है? √n(n+2), ये इसका फार्मूला है। n क्या बीमारी है? n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर। n का मीनिंग क्या है? यहां लिख देता है, n का मीनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 1 2 3 4, ये तो पेयर्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, n की वैल्यू 4 पुट अप करेंगे, आंसर आ जाएगा म्यू इक्वल टू √, यहां रखेंगे 4, यहां भी रखेंगे 4 + 2, ये हुआ 6, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, कितना हो गया? 24। और √24 को जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बनेगा 4.86 के एप्रॉक्स। अरे 25 का √5 होता है तो 24 का तो उससे कम होगा ना, तो लगभग इतना बनेगा एप्रॉक्स। एक्यूरेट आंसर आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आया मैग्नेटिक मूवमेंट। और दूसरी चीज याद रखिए, जब धीरे धीरे इसको सीखोगे तो एक यहाँ भी सिंपल टेक्निक आएगी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उस डिजिट से ग्रेटर, बस खत्म काम। जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा more than 4 less than 5, 4 और 5 के बीच में होगा। नोट करिए, एक एग्जांपल और समझाते, दोनों को फिर एक साथ नोट करना। Ni28 डाई पॉजिटिव आयन के बारे में आपको बताना है, तो पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे। Ni का ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे। 28 मतलब डायग्राम क्या बनेगा? 3d4s, ये डायग्राम बन गया। b ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले बनाएंगे, ये बना दिया है।
और एस में तो ये एस के 2, डी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। निखिल को आपने डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट, पहले ग्राउंड स्टेट बनाइए, भूल कर भी ये गलती मत करना कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिए और फिर लिख लिया 3d6 और एस के फिर 2 रिलीज कर दिए, नहीं, पहले 28 को देखकर ओरिजिनल डायग्राम बनाइए, 3d8 4s2 ये बन गया ओरिजिनल। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करिए, ये यहां से गए, एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन गए, डी में बचे 8, तो यहाँ तो अनपेयर्ड कितने हैं, 1 और 2, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 2 है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट मोर देन 2 लेस देन 3, इतना होगा। पर आया कैसे, फार्मूले में जाएंगे, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, रखिए n के प्लेस पर 2, अंडर रूट 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 का मतलब आप सब जानते हो 2.82 होता है, ये आंसर आ गया। इस तरह हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसके नेचर को डिसाइड करते हैं। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। नोट करिए इन सबको, दोनों तीनों एग्जांपल एक साथ लिखिए।